मेरे पास ये 50 वाट की मल्टी कलर लाइट रिपेयरिंग के लिए आई है। और ये लाइट फ्रेंड कस्टमर यूज कर रहे थे, अचानक से इस एरिया में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद से लाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। और आप देख सकते हो इस साइड का जो एरिया है वो पूरा काला पड़ चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की 50 वाट की मल्टी कलर लाइट है और वो काम नहीं कर रही है तो कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हमें इस लाइट के पैनल को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका ये जो रिफ्लेक्टर है इसे हमें खोलना है। तो आप किसी भी पेचकस की मदद से इसके साइड में जो पेच लगे हुए हैं उसको आपको खोल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए पेचकस की मदद से इसके साइड वाले पेज को खोल रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि यहाँ पे इस टाइप की लाइट को जब भी आप रिपेयर करो तो सेफ्टी का आपको खास करके ध्यान रखना है। पैर में आपके जूते होने चाहिए और हो सके तो हाथ में जो ग्लव्स आते हैं ना बिजली से बचने वाले, वो आप यूज कीजिए। देखिए हमें तो क्या है फ्रेंड, कई साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो हम अपना सेफ्टी के साथ सारा काम करते हैं। अगर आप खुद से इस टाइप की चीज़ों को ठीक कर रहे हो तो आपको सेफ्टी का खास करके ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमने सभी पेज को खोल दिया है। ये हमारा लास्ट पेज है, इसको भी हम खोल लेते हैं। ये देखिए ये मैंने खोल लिया। उसके बाद ये जो इसका रिफ्लेक्टर है इसको हम साइड में रखेंगे। देखिए रिफ्लेक्टर भी पूरा यहाँ से काला हो चुका है, यानी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड, इस हिस्से में देखिए पूरा ये काला पड़ चुका है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो इस हिस्से में ये पूरा काला पड़ चुका है। और यहाँ पे लगा क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे हमारा एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। और दो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं। अब रेजिस्टेंस कितने नंबर का है वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे ब्रश से साफ करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस का शायद नंबर दिखाई दे जाए, क्योंकि इस साइड का पूरा एरिया ये काला पड़ चुका है। और देखिए धुआं निकलते निकलते बाहर से का भी एरिया यहाँ पे काला पड़ चुका है। और आगे अगर हम पैनल में देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे बाकी तो मुझे एसएमडी वगैरह फिलहाल फ्रेश नज़र आ रही है। ये दो एसएमडी है, हो सकता है ये खराब होगी या फिर हो सकता है इसका धुआं इसके ऊपर चढ़ गया हो, उस वजह से है। बाकी तो मुझे पैनल फिलहाल ओके नज़र आ रहे हैं, यानी बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो फिलहाल सही नज़र आ रहे हैं। तो इसी एरिया में मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी आपको ब्रश वगैरह ले लेना है। तो मैं एक बार ब्रश ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक पुराना ब्रश ले लिया है और हम यहाँ पे पेट्रोल का यूज करेंगे। देखिए आप थिनर या पेट्रोल में से दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सबसे पहले ब्रश को पेट्रोल में डिप करेंगे और इस तरीके से अच्छे से यहाँ पे हमें पूरे पैनल को साफ करना है, ठीक है। ये काम हम कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे साफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अब ये सारी चीजें हमें साफ साफ नजर आ रही है। अब उसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे दो एसएमडी टाइप के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। फिलहाल ये रेजिस्टेंस देखने में तो सही लग रहे हैं, लेकिन अभी तक जो काला काला हो गया था उसकी वजह से लग रहा था कि ये रेजिस्टेंस भी हमारे जल गए हैं। और ये जो यहाँ पे एक हमारी एलईडी लगी थी ये भी काली दिखाई दे रही थी, ये इसके धुआं के कारण से लग रही थी फिलहाल यहाँ पे। लेकिन ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बुरे तरीके से जल गया है। ये देखिए आप देख सकते हो इसका जो शेप है वही बिगड़ गया, इस साइड से ये पूरा जल चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड इसको यहाँ से निकालेंगे। अब इसे निकालना कैसे है, लगाना कैसे है और कहाँ पे मिलेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, एक दो चीज़ें और चेक करनी है। ये चीज़ें क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो हो सकता है कि इसकी जो मेन वायर है ये भी खराब हो सकती है। तो ये वायर भी हमें एक बार साथ के साथ मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, कहीं फिर बाद में पता चले कि ये वायर भी खराब है। तो इसलिए ये चीज़ हमें एक बार चेक कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को देखिए अब यहाँ पे हम बजर मोड पे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने बजर मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। अब उसके बाद देखिए ये जो दोनों प्रोब है इसको जब हम टच करेंगे तो यहाँ पे हमें बीप मिल रही है, इस तरीके से बीप मिलनी चाहिए हमें। अब यहाँ पे हमें इसकी मेन लीड को चेक करना है, तो वो देखिए कैसे करेंगे। तो ये जो प्लग की दोनों पिन है इनमें से किसी भी एक पिन पे हम किसी भी एक प्रोब को रखेंगे सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से रखा और ये जो वायर है फ्रेंड ये घूम के हमारे यहाँ पे पैनल पे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे चलिए इस पैनल की पॉइंट को हम देखते हैं कि भाई वायर हमारी सही है खराब है, ये भी हमें चेक कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी बीप नहीं आ रही।
उसके बाद यहाँ पे टच कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई बीप नहीं आ रही है। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने पलटा, उसके बाद यहाँ पे टच कर रहे हैं बीप आ रही है, और यहाँ पे टच कर रहे हैं तो बीप आ रही है। तो देखिए फ्रेंड, इस वाली वायर पे दोनों पॉइंट पे बीप शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो ये मेन वायर है भाई, ये भी शॉर्ट हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम इस वायर को चेक ना करते और यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इन कंपोनेंट्स को लगा भी देते तो दोबारा से ये फॉल्ट बन जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ चेक करना बहुत ही ज़रूरी थी। तो यहाँ पे हमें इस वायर को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम भी देख ली है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो यहाँ से वायर है ना, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। पहले इस तरीके से देखिए आयरन की मदद से इस वायर को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये खराब हो चुकी है वायर। तो इस वायर का कोई काम नहीं है, तो इसकी जगह पे हम दूसरी वायर लगाएंगे। इसको यहाँ से हमने हटा दिया, ठीक है। और इस वायर को भी हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो पैनल है इसके अंदर ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसे रिप्लेस करना है। तो इसे रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो दो पेच लगे हुए हैं, इन दो पेच को भी हमें खोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखिए हम इन पेच को भी खोल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो पैनल है ये हमारा इसी तरीके से बाहर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पेज तो हमने खोल लिया है। अब ये जो पैनल है फ्रेंड, यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने का सबसे आसान और बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी काम करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम स्टैंड ले रहे हैं, इस तरीके से स्टैंड लेंगे और इसको ऐसे फंसा लेंगे, ठीक है। ये मैंने फंसा लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से फंसाने के बाद हमें कोई भी, जैसे अगर आपके पास मोमबत्ती हो तो आप मोमबत्ती ले सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास ये लाइटर है, ये मेरे पास लाइटर है, अगर आपके पास छोटा वाला है तो वो भी चल जाएगा। और एक आपके पास चिमटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइटर को जला लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने लाइटर को जला लिया। अब यहाँ से मैं नीचे से इसको हीट दे रहा हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है, नीचे से हम हीट देंगे और देखना जैसे ये पैनल हमारा गर्म होगा वैसे ही ये अपनी पकड़ ढीली कर देगा। इस तरीके से यहाँ पे हमें इसे निकालना है, क्योंकि ये जो पूरी सीट है फ्रेंड ये एल्युमिनियम की है। अगर आप इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से निकालोगे तो यहाँ पे जल्दी से निकलेगा नहीं, बेशक आपके पास 60 वाट का सोल्डिंग आयरन हो, क्योंकि ये पैनल पूरी हीटिंग सोख लेता है। क्योंकि एल्युमिनियम का है ना, तो ये पूरी हीटिंग सोख लेगा, तो जल्दी से यहाँ पे सोल्डिंग आयरन काम करेगा नहीं। तो इस तरीके से देखिए प्यार से आपको करना है, जोर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये अपने आप ही जब पकड़ ढीली करेगा तभी आपको निकालना, नहीं तो इसका जो प्रिंट है वो भी निकल जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी देखिए एक साइड से ये पकड़ रखा है, अब जाके इसने अपनी पकड़ ढीली कर दी है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बड़े आराम से हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लिया है। ये देखिए काफ़ी गर्म है यार, मेरा हाथ ना जल जाए। तो इस टाइप का ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखा दूं, जो कि ये जल चुका है। ये देखिए ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा जल गया है। ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये इस साइड से जल गया है। तो यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है फ्रेंड जल चुका है। अब यहाँ पे हमें इसकी जगह पे दूसरा ब्रिज रेक्टिफायर लगाना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई ये ब्रिज रेक्टिफायर मिलेगा कहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप इसे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदने जाओगे तो हो सकता है जल्दी से आपको ना मिले, ठीक है। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, मैं आपको एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। आप कई चीज़ों से इसे निकाल सकते हो। देखिए अगर आपके पास खराब एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है तो उसके अंदर ये देखिए यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या है फ्रेंड, की जो मोबाइल चार्जर के सर्किट आते हैं उनके अंदर भी ये ब्रिज रेक्टिफायर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। ये भी नहीं है तो आपके पास जो इस टाइप के डोप लाइट पैनल आते हैं आजकल, ये देखिए इसके अंदर भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये देखिए जो 3 कलर वाला डोप लाइट पैनल है इसके अंदर भी ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो आप इन पैनल से भी ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल के यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी पोजीशन कैसी रहेगी, क्योंकि अगर आपने इसे गलत तरीके से लगा दिया तो ये पूरा का पूरा पैनल ही हमारा खराब हो सकता है। तो ये चीज़ भी आपको समझ के चलनी है। ऐसा नहीं कि बस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाला और इसको उल्टा सीधा आपने देखा नहीं, बस इसकी 4 लेग मैच करा के आपने सोल्डिंग कर दी, तो इससे आपका पूरा पैनल खराब हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लो सबसे पहले हमें करना कैसे है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ना फ्रेंड,
इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप देखना फ्रेंड, यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका मेन काम क्या होता है कि एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस साइड वाली जो लेग है ये हमारी किस चीज़ की है, ये एसी साइड वाली लेग है, और इस साइड जो लेग है ये डीसी की है। अब डीसी के अंदर आपको पता ही होगा कि प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे देखिए ये आपको हल्का सा प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। और इस साइड वाली जो लेग है इसमें प्लस माइनस होता नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ट्रैक जा रहा है ये इस वाले पॉइंट पे यानी लाइन वाले पे, और इसका जो ट्रैक जा रहा है ये न्यूट्रल वाले पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आप ये जो एसी वाली जो लेग है इसको पलट के गलती से पैनल में मत लगा देना, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए कैसे हमें इसे निकालना है, सेम उसी तरीके से इस पैनल को भी हम निकालेंगे। ये देखिए इस तरीके से लिया हमने, और सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे इसको भी निकालेंगे। सबसे आसान तरीका है ये, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी पैनल को निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से लिया हमने, फिर से हम चिमटी लेंगे और चिमटी की मदद से यहाँ पे निकाल लेंगे। ये जो है ना फ्रेंड, इस टाइप के जो पैनल से अगर हम निकालते हैं इसको, या फिर कोई भी कंपोनेंट निकालते हैं, तो ये पूरा एल्युमिनियम की शीट होती है, तो सोल्डिंग आयरन इतने जल्दी से इसे हीट नहीं कर पाता। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे निकाल लिया है, और इस पैनल को भाई अब हम साइड में रख देंगे क्योंकि अब ये गर्म है। तो यहाँ पे हमने पैनल को निकाल लिया, अब इसके अंदर हमें लगाना है, इसके अंदर हमें लगाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें इसे लगाना है। तो इस साइड वाली जो लेग है, ये वाली और ये वाली, ये हमारी एसी की है, ये हमारी डीसी की है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर निकाला है इसको आप उल्टा मत लगा देना। लगाने को तो ये लग जाएगा उल्टा, लेकिन फिर ये खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि चारों लेग हमारी बराबर मैच करती है। आप इस तरीके से लगा दोगे तब भी सोल्डिंग हो जाएगी, और इस तरीके से घुमा के लगा दोगे तब भी सोल्डिंग हो जाएगी। तो सोल्डिंग तो हो जाएगी, फिक्स भी हो जाएगा, लेकिन फिर उल्टा लग गया तो ये पूरा पैनल भी खराब हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम इसे सीधे ही लगाएंगे देख के। तो यहाँ पे अब तो आप इसे सोल्डिंग आयरन की मदद से ही लगा सकते हो, अब आपको हीट करके लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको ऐसे रखेंगे एसी डीसी देख के, और यहाँ पे अब हम सोल्डर आयरन की मदद से सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ा सा फ्लक्स ले लेता हूँ। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा ये काला हो गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे से पूरा हाथ काला हो गया मेरा। तो ये देखिए मेरे पास कपड़ा है, एक बार मैं नीचे से साफ ही कर लेता हूँ। यार मेरा हाथ पूरा काला हो रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी आप ऐसे गर्म करके निकालो ना, तो एक कपड़ा भी रख लेना रफ, इससे थोड़ा सा साफ कर लेना। अब यहाँ पे हमें इसे लगाना है। तो सबसे पहले हम फ्लक्स को लगाएंगे। देखिए मेरे पास ये फ्लक्स है, इस तरीके से फ्लक्स को लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसका एसी डीसी देख के इसे लगाना है। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से रहेगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम सोल्डिंग आयरन की मदद से यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे, ये मैंने सोल्डर ले लिया। आप एक साइड की लेग को अगर सोल्डिंग कर लोगे ना, एक भी लेग को, तो ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद बाकी की लेग को भी आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको लगा रहे हैं। एक साइड मैंने सोल्डिंग कर दी, अब ये रुक गया, अब आप आराम से कर सकते हो। ये देखिए दूसरी साइड भी हमने सोल्डिंग कर दी है। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट पे भी हमें सोल्डिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आयरन को जब हम टच करते हैं तो बड़े आराम से ये पकड़ बना लेता है। ये देखिए, तो आपको सफाई के साथ यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आप सोल्डिंग करो तो ये पॉइंट आपस में टच नहीं होने चाहिए किसी भी दूसरे पॉइंट के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैं थोड़ा सा ब्रश की मदद से इसको और अच्छे से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने साफ कर लिया, और कपड़े से भी हम अच्छे से इसे साफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड बिल्कुल नया हो चुका है हमारा पैनल। और अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मैंने इस ब्रिज रेक्टिफायर को जोड़ा है, ठीक है। अब इसके जो साइड वाले रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये तो फिलहाल मुझे ओके नज़र आ रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कोई दूसरी वायर लेंगे
और उस वायर से इसे दोबारा से चेक करेंगे तो और देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम क्या करते हैं, एक इस टाइप का अलग से प्लग ले रहे हैं और इसके अंदर देखिए वायर हमारी जुड़ी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की लाइट के अंदर आपको अच्छी क्वालिटी की वायर यहाँ पे यूज करनी है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं चेकिंग के लिए वायर यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बाकी जब कस्टमर आएगा तो उनसे पूछ के फिर उनके हिसाब से वायर को मुझे थोड़ी सी लंबी करके भी लगाना है। तो वो जब कस्टमर आएगा तब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो ये जो 2 पॉइंट है इसके अंदर तो कोई प्लस माइनस होता नहीं, क्योंकि ये हमारी एसी सप्लाई वाले पॉइंट है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से सोल्डिंग कर देंगे सिंपली। ये देखिए यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दी और उसके बाद इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसको हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक्सटेंशन बोर्ड लेंगे और ये जो चीज़ है फ्रेंड, इसको भी थोड़ा सा हमें साफ़ करना पड़ेगा। इसको तो मैं भूल ही गया। तो ये तो बड़े आराम से साफ़ हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये काला हो चुका था। तो साफ़ हो गया लगभग। चलो इसको भी हम साइड में रखेंगे। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा एक्सटेंशन बोर्ड है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस पैनल को चेक कर रहे हो तो इस पैनल पे हाथ नहीं लगाना आपको, क्योंकि पूरा ये एल्युमिनियम शीट का है तो भी करंट लग सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बड़ी सावधानी से आपको काम करना है। तो इस तरीके से अब हम इसको लगाएंगे और यहाँ से स्विच को हम ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारा पैनल रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी आपको इस रोशनी कुछ समझ नहीं आ रही होगी, तो देखिए मैं अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड, अंधेरे में कुछ इस तरीके से ये पैनल दिखाई देता है। ये देखिए, ये भी जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको गोल वाली लाइट दिखाई थी ना, 12 एलईडी वाली, सेम उसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। और ये इसके ऊपर का रिफ्लेक्टर है, इसको रख देते हैं तो इसकी रोशनी और तगड़ी फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइट है फ्रेंड, हमने सफलतापूर्वक रिपेयर कर ली है। और इस तरीके से आप भी अपनी किसी भी इस टाइप की लाइट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड, ये लाइट हमारी रिपेयर हो चुकी है। अब इसको मैं पैक बाद में करूँगा, जब कस्टमर आएगा और मुझसे बताएगा भाई कितनी मीटर इसकी वायर लंबी करनी है, तो उस हिसाब से मैं इसकी वायर को लंबी रखूंगा। तो फिलहाल फ्रेंड, इस तरीके से आप भी अपनी इस टाइप की लाइट को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।